आध्यात्मिक गुरु ओशो के विचारों ने लोगों को शिक्षित किया है और उन्हें सत्य के मार्ग का सही रास्ता दिखाने की कोशिश की है। ओशो ने दुनिया को ये सिखाया है कि सत्य की राह पर चलकर आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। वो लोगों के सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि जीवन व्यर्थ नहीं है, बस तुम्हें जीना सीखना होगा। ओशो के एक सत्संग में एक उनके अनुयायी ने जब उनसे पूछा कि जीवन व्यर्थ क्यों लगता है, तो ओशो कहते हैं कि जीवन न तो व्यर्थ है और न ही सार्थक है। जीवन तो कोरा कागज है जिस पर तुम चाहो तो गालियां लिख लो। यो गीत। वो कहते हैं कि गालियां भी उसी वर्णमाला से बनती हैं जिससे गीत बनते हैं। कागज भी निष्पक्ष है और कलम भी निष्पक्ष है। अब तुम चाहे कुछ भी लिख सकते हो, तुमने ज़रूर कुछ गलत ही लिखा होगा, इसलिए तुम्हें जीवन व्यर्थ लग रहा है। तुमने स्वयं जीने में भूल की है और गाली जीवन को दे रहे हो। ओशो आगे कहते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि उनका जीवन व्यर्थ है, वह ये कभी नहीं कहते हैं कि उनका जीने का ढंग व्यर्थ है। तुम्हारे तथाकथित साधु संतों पर जीवन जीने का ढंग नहीं आया, इसलिए वो भी कहते हैं कि जीवन व्यर्थ है। मैं कहता हूँ कि जीवन ना तो व्यर्थ है और न ही सार्थक है, वह तो सिर्फ एक खाली आकाश है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसमें अच्छे रंग भरोगे या फिर कीचड़ फैलाओगे। अगर फिर भी तुम्हारा जीवन व्यर्थ है तो इसका मतलब तुमने जीवन जीने की कला नहीं सीखी। तुम तो सोच के आए थे कुछ रेडीमेड मिलेगा, इसलिए तुम्हें जीवन व्यर्थ लगता है। जीवन कोई रेडीमेड कपड़े की दुकान नहीं है जो सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। यहाँ तो तुम्हें स्वयं अपने कपड़े बनाने पड़ेंगे, वहीं ओढ़ने पड़ेंगे और वहीं पहनने पड़ेंगे। कोई दूसरा तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। तुम चाहो तो इस कला को सीखकर अपने जीवन में फैल रही दुर्गंध को हटाकर उसे सुगंध में बदल सकते हो। तुम अभी तक ज्ञान के अभाव में बाहर की दुनिया को सुंदर बनाने में लगे हुए थे। तुम धन, नौकरी, परिवार के पीछे भाग रहे थे, जबकि जीवन तो अंदर की चीज़ है जिसके लिए तुम्हें अंदर की यात्रा करनी होगी। बुद्ध का जीवन भी जब तक व्यर्थ था जब तक उन्होंने बाहर की यात्रा की, लेकिन जिस समय उन्होंने अंदर की यात्रा शुरू की उनका जीवन भी सार्थक बन गया। जीवन को सार्थक बनाने के लिए तुम्हें ज़मीन से आसमान की तरफ यात्रा शुरू करनी होगी। वो कहते हैं कि ज़रा आँख खोलकर देखो, तुमने कहीं अंधेरे में बबूल के पेड़ को तो नहीं पकड़ लिया और सोचते हो कि यहाँ गुलाब क्यों नहीं खिल रहा है। फिर कहोगे कि दुनिया की गलती है। वो कहते हैं ज़रा तुम्हारे पास वट वृक्ष है और तुम आँख बंद कर बबूल की छाया में बैठे हो। बबूल की भी कोई छाया होती है। फिर कहोगे कि जीवन तो व्यर्थ मालूम होता है। विपन सीक्रेट टॉक्स आपके आध्यात्मिक जागरण के लिए समर्पित है। हम अपने दर्शकों को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जीवन में शांति और आनंद का अनुभव करने में मदद करते हैं जो न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि समृद्ध, सशक्त और प्रबुद्ध भी करते हैं। चैनल लोगों को उनकी आंतरिक दुनिया को समझने में मदद करने और प्रेरित करने की एक पहल है और इस प्रकार आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रभावी ढंग से और व्यावहारिक रूप से उपयोग करके अधिक केंद्रित, स्थिर, स्वस्थ और सफल जीवन जी सकते हैं।